हेलो दोस्तों, नमस्ते। कलदार आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, जब से ये पता चला है कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है पीजी के एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के थ्रू कराने वाला है और डीयूएलएलबी, क्योंकि पीजी कोर्स के अंदर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है अबाउट द सिलेबस। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब तक सिलेबस और पेपर कोड के बारे में बताएगा हम लोग वेट नहीं कर सकते। जो लोगों के पास समय है एंड दे कैन स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन फॉर इट, दे शुड स्टार्ट डूइंग इट। एंड उसके अंदर लीगल, तो क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैरामाउंट शुरू से रहा है, तो लीगल आप लोगों ने शुरू कर देना चाहिए। और ये पिछले सीयूटी में भी देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, जो अंडर ग्रेड कोर्सेज के अंदर सीयूटी हुआ था, उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेंटर्स हैं, बेसिकली जो उनके कोर्सेज हैं, उनको भी पावर्स दी गई थी कि वो अपने हिसाब से पेपर सेट करने में मदद करें। और यही देखा गया है कि अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का सीयूटी होगा तो लॉ यूनिवर्सिटी के जो सीएलसी लॉ डिपार्टमेंट है, सीएलसी, एलसी1, एलसी2, उनके भी जो है वो इनपुट्स लिए जाएंगे। इसलिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ज़्यादा ही रखा जाएगा, लीगल क्वेश्चंस ज़्यादा ही रखे जाएंगे। बट स्टिल, क्योंकि बीएचयूएल भी लास्ट टाइम सीयूईटी में हुआ था और उसमें मैथ्स की संख्या को थोड़ा ज़्यादा पूछा गया था, तो बच्चों के अंदर एक क्वेश्चन है कि मैथ्स क्या प्रिपेयर करें, मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर करें। तो ये वीडियो आज मैं उसी के ऊपर बनाने वाला हूँ कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू मैथ्स व्हेन इट कम्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 एग्जाम विच विल बी कवर अंडर सीयूईटी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक एनालिटिक एंड एबिलिटीज़ के बारे में भी है, क्योंकि अगर सीयूईटी में दे गोना आस्क क्वेश्चंस तो फिर वो एनालिटिक एबिलिटीज़ भी बढ़ाएंगे। यूजुअली एनालिटिक एबिलिटीज़ के क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 4 से 5 की संख्या में आते थे, बट अगर चेंज होता है एज पर दी इंट्यूशन तो शायद ये भी बढ़ सकता है। तो हम लोगों को इनको भी कवर करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनालिटिक एबिलिटीज के अंदर, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, यू शुड डू इट। सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ये आपको पता ही होगा, सीरीज होती हैं, सीरीज एंड सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें यू हैव टू अल्फाबेट्स भी इंक्लूड होते हैं, नंबर सिस्टम्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपको एक सीरीज दी जाती है, 5-6 वर्ड्स दिए जाते हैं, 5-6 न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, देन यू हैव टू चूज द लास्ट वन। सोलॉजिज्म आप लोगों को पता ही होगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता रहता है। देन डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के। एंड देन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं कि ए ने बी को देखा और बी को देख के ए ने बोला कि ये मेरे भाई की बहन की बेटी है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन देयर इज वन टॉपिक, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो आते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजनिंग का। इसको आप लोग देख के कर सकते हैं ट्राई, और ऐसे क्वेश्चंस को आपने करना है जिसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाती है और आपको उसमें फिर बताना पड़ता है कि ये जो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो है वो उस क्वेश्चन के रिलेटेड सबसे ज़्यादा सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालॉगी। एनालॉगी बेसिकली सिमिलर वर्ड्स का जो पेयर बनाया जाता है, वो वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ, और क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें से, वैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र एंड त्रिवेंद्रम, विच ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनालिटिक एबिलिटीज के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे देखने को। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर मैंने 10 टॉपिक शॉर्टलिस्ट करे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। लास्ट 2011 जब 150 क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस आते थे आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस समय में कैसे सवाल पूछे जाते थे, तो ये वहाँ से मैंने रिसर्च करते हुए ये सारे 10 टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया है मैथमेटिक्स के अंदर। डू मेक श्योर कि मैथमेटिक्स इसमें कैट या फिर गेट या फिर हाई लेवल की नहीं आती है। प्रिलिमिनरी प्राइमरी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, आप 10th और 8th तक भी कर लेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। देन टॉपिक विल बी दिस विल बी ऑन योर स्क्रीन, दैट अरिथमेटिक प्रोजेक्शन। आपको पता है एपी और जीपी से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट एपी से आते हैं, तो यू शुड बी वेरी साउंड ऑन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन एवरेजेस के क्वेश्चंस आते हैं, देन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपने करना ही करना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, वो जो ट्रेन के क्वेश्चन आपने सुने होंगे कि 2 ट्रेन एक दूसरे को इतनी स्पीड में पास करी, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ट्रेन। या फिर कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपको टाइम बता दिया जाता है इतने टाइम में पहुंची। अच्छा, वो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा आप जरा वर्बल नॉन वर्बल आर एस अग्रवाल की खरीदें, तो उसमें से स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो है उनके थोड़ा अपर वर्जन्स को करें। लोअर वर्जन्स इतने नहीं और हाई वर्जन्स भी नहीं है, बट मिडल वर्जन्स को आप लोग मैथमेटिक्स में चूज करना इतना आसान भी नहीं होगा और इतना मुश्किल भी नहीं होगा। थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। देन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो
वही कार्ड्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। आप एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि कार्ड्स के क्वेश्चंस को तो जरूर करके जाएं, जो 52 डेक कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो। देन यू टॉक अबाउट परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस में ही मैक्सिमम कवर हो जाएगा। रेशियो क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो क्वेश्चंस को ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, आपका जो रेशियो क्वेश्चंस को दिल ट्राई टू गिव यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्स है, एक्स के पास इतना रेशियो में है वाई के मुकाबले, देन यू हैव टू डू एक्स और वाई वेरिएबल। कभी कभार 2 वेरिएबल्स के ऊपर इक्वेशंस भी होती हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन यानी व्हेन यू जस्ट हैव टू फाइंड ओनली एक्स, उसके साथ साथ आप 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई वाली इक्वेशन को भी आप जरूर करें, जिसमें हमको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ती है व्हेन यू नीड टू गेट एक्स एंड वाई। तो ये जो आपके रेशियो के क्वेश्चन हैं, आपको जो है वेरिएबल्स जो वेरिएबल इक्वेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि अपना यूनी सिंगल वेरिएबल आपको ढूंढना था वो, और डबल वेरिएबल जिसमें आपको ढूंढना था वो, दोनों के दोनों आपको करने आने चाहिए। उसी तरीके से कई बार जो होता है वो वेरिएबल स्क्वायर्स में हो जाता है, यानी यू नीड टू फाइंड एक्स स्क्वायर, तो आपको फिर उसके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना भी आना चाहिए। तो ये आप लोग जब वेरिएबल के क्वेश्चंस करेंगे इक्वेशंस के, तो उसके अंदर आपको ये टॉपिक कवर करने को मिलेगा। देन देयर इज अ नंबर सिस्टम क्वेश्चन। नंबर सिस्टम क्वेश्चन का एक एग्जांपल मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये ऐसे होता है, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर 8, 12 एंड 20, द रिमाइंडर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो बेसिकली आपको एक ऐसे तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रॉम नंबर सिस्टम क्वेश्चंस। देन टाइम एंड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें वही ज्यादातर कंस्ट्रक्शन टाइम्स और इन सब चीज़ बात है कि इतनी लेबर ने इतने समय में इस काम को करा, तो कितनी लेबर कितने समय में एक रिस्पेक्टेड काम को करेंगी। ये लेबर वाले क्वेश्चंस और वो बकेट भरने वाले क्वेश्चंस जो बेसिकली होते हैं, इसके अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों ये 10 टॉपिक्स मैंने पिछले 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से एक फील लेके बताए हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे मैथमेटिक्स के 10 टॉपिक्स में से पूछ सकता है। तो आप इन 10 टॉपिक्स का प्राइमरी करके रखें, और जो एबिलिटीज के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने 6 टॉपिक्स बताए, उनमें से भी आप इसको जरूर करें। मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि हमेशा ज़्यादा प्रिपरेशन बेटर होती है कम प्रिपरेशन से। तो इसलिए अगर अब तक सिलेबस नहीं आ रहा, आप लोग लीगल के साथ साथ थोड़ा मैथमेटिक्स के जो अपना बेसिक नॉलेज है उसको क्लियर करते रहें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सिलॉजिज्म और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस मांगती हैं, तो आई होप कि आप लोग उसको अभी से करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को उसके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और भी किसी क्वेरी के लिए कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड बाय बाय।